नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल फॉलो द कैंडल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब दोस्तों, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज बाज़ार ने बहुत ही गजब कर दिया और बाज़ार 100 पॉइंट गैप अप खुला और उम्मीद के विपरीत, जैसा कि मेरे को लग रहा था कि बाज़ार 17,500 पे अटक सकता है, क्योंकि 17,500 की कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी थी। लेकिन आज उनका दिन सही नहीं था कॉल राइटरों का, और बाज़ार जहां खुला वहीं से ऊपर ही भागता चला गया। और बाज़ार में तेज़ी देखिए कितनी अच्छी थी कि एक भी कैंडल आज नीचे नहीं आ पाई। जहाँ से बाज़ार चला ऊपर ही चलती रही, और एक भी रेड कैंडल किसी भी ग्रीन कैंडल को हरा नहीं पाई। ये देखिए, ये यहाँ रेड कैंडल बनी लेकिन इस ग्रीन कैंडल के ओपन के नीचे नहीं गई। लास्ट में भी एक रेड कैंडल बनी लेकिन इस ग्रीन के नीचे नहीं गई। तो जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि 17,500 के पास अगर बाज़ार आता है और कोई प्राइस एक्शन बनता है तो ही आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन 17,500 के पास क्या पूरे दिन कहीं पे भी कोई प्राइस एक्शन नीचे का नहीं बना, तो हमने भी कोई शॉर्ट नहीं किया। हाँ, हमने निफ्टी को प्लस नहीं किया क्योंकि निफ्टी का लोट होता है 50 का। हमने छोटी क्वांटिटी के साथ, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस लग रहा था कि यहाँ से बाज़ार शायद दोबारा ना गिर जाए, तो इसलिए हमने छोटी क्वांटिटी के साथ बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है। वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। अब दोस्तों, ऐसी कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं आप, आगे के लिए ध्यान रखें कि जब भी बाज़ार कहीं भी खुले आप 5 मिनट की कैंडल लगाइए। और कल भी मैंने आपको ये 5 मिनट की रेंज वाला बताया था कि 5 मिनट की कैंडल से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड पूरे दिन नहीं चलता नॉर्मली। आज तो जैसे चला है 15 मिनट का, अगर आप चार्ट देखते हो तो नॉर्मली पूरे दिन नहीं चलता। आपको 9:15 बजे देख के लेके ट्रेड लेके और 10 साढ़े 10 बजे तक निकल जाना होता है। इतना ही करता हूँ मैं भी, ठीक है। तो जैसे ये 5 मिनट की कैंडल, आज ये आज की पहली कैंडल है। इस कैंडल जैसे ही ये कैंडल बनी, इसके बाद आप इसका हाई और इसका लो मार्क कर लीजिए। और जैसे ही कोई 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर, जिसकी बॉडी ज़्यादा अच्छी हो ऊपर, उस कैंडल के बाद आप नेक्स्ट कैंडल पे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो ऊपर, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो पुट ले सकते थे। ऊपर की तरफ हुआ जैसे आज के केस में तो आप कॉल ले सकते थे। लेकिन स्टॉप लॉस आपको रखना होता है पहली ही कैंडल के लो के नीचे। अगर नीचे चला जाए तो आप अपनी कॉल की पोजीशन से एग्ज़िट कर जाते। ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा आपको करना चाहिए। सेम इसका उल्टा, अगर पुट में भी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होती अगली कैंडल और अब आप पुट लेते और बाज़ार अगले टाइम के बाद ऊपर जाता, तो आप पुट की पोजीशन से हट जाते क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लग गया। देखो दोस्तों, स्टॉप लॉस लेने ही चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना चाहिए इस बाज़ार में। स्टॉप लॉस आपका लॉस ज़्यादा बढ़ाने से रोकते हैं, तो स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना चाहिए। ये 5 मिनट की रेंज वाला, अगर आप ट्रेड लेने के बाद 15 मिनट की कैंडल से ट्रेड को ट्रेल करते अपने टारगेट को, तो आप पूरे दिन तक भी खेल सकते थे। लेकिन पूरा दिन खेलना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर कहीं पे भी रेड कैंडल बनती और वो किसी ग्रीन कैंडल के नीचे चली जाती तो वहाँ आप अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर जाते। नॉर्मली निफ्टी में अगर आपकी कॉल में आपको 30 से 40 पॉइंट मिल रहे हैं या 50 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप अपनी पोजीशन को बुक कर लीजिए और नीचे स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। हाँ, अगर आप पूरे दिन खेलना चाहते हैं या थोड़ा लंबा खेलना चाहते हैं, तो जो कैंडल 5 मिनट की रेंज आई है, बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आज के केस में ये 5 मिनट की कैंडल 115 पॉइंट की आई थी, तो इतना 15 मिनट की कैंडल का जो रेंज है वो 115 पॉइंट का था।
5 मिनट की कैंडल की रेंज थी, ये भी 104 पॉइंट की थी। तो इतनी बड़ी रेंज में अगर आप 104 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आपको जब बड़ी कैंडल आए तब उसके बाद अपने ही दिमाग से 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए। और अगर आप 30 पॉइंट का लेते हैं तो स्टॉप लॉस, तो 60 पॉइंट का अगर आपको टारगेट मिलता है तो आप वहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। ऐसा आपको करना चाहिए। लेकिन मैंने भी जैसे बताया कि हम भी निफ्टी में नहीं कर पाए, निफ्टी का लोड 50 का होता है, बैंक निफ्टी में किया था हमने ट्रेड, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की ही भांति गैप अप हुई और इसमें भी आइलैंड रिवर्सल बना है। मतलब परसों जहां बाज़ार क्लोज हुआ था उसके बाद गैप डाउन हुआ कल, और आज दोबारा गैप अप हुआ। और ये बॉडी जो कल की कैंडल की बॉडी थी वो किसी भी कैंडल से टच नहीं होती है, मतलब इस कैंडल से कहीं भी इसकी बॉडी टच नहीं होती है। देखिए गैप है यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन को आइलैंड रिवर्सल बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है। अब बाज़ार यहाँ से और ऊपर थोड़ा सा जाना चाहिए। वो कहाँ तक जा सकता है? बैंक निफ्टी के केस में पहला टारगेट 39,750। कल की छुट्टी है बाज़ार की, कल गणेश चतुर्थी है, और मेरी कामना है भगवान गणेश से कि आप सभी को अच्छा प्रॉफिट कराएं और आपका ट्रेड अच्छा लगे, आपका हम सारा ट्रेड अच्छा लगे, स्टॉप लॉस कम हो, टारगेट आपके ज़्यादा अचीव हों, ऐसी मेरी कामना है। और घर परिवार में भी स्वास्थ्य आपका सही रहे। अब बाज़ार परसों को खुलेगा, बृहस्पतिवार को, और सितंबर के महीना भी शुरू हो जाएगा। अगस्त का महीना जैसे आज ख़त्म हुआ है, तो लास्ट डेट जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है शेयर मार्केट में, क्योंकि इस दिन मंथली चार्ट आपको ज़रूर चेक करने चाहिए। मंथली चार्ट पे अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो आप उन चार्ट्स में उन स्टॉक को लेकर पोजीशनल बैठ सकते हैं। पोजीशनल का मतलब 2-3 महीने से 6 महीने तक, और जो भी स्टॉप लॉस आता है उस स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए आप उसमें पोजीशन बना सकते हो। आज भी मेरी रडार में 7-8 स्टॉक ऐसे आए हैं जो मंथली चार्ट में पॉजिटिव हुए हैं। उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ़िलहाल बैंक निफ्टी और निफ्टी की ही बात करते हैं इस वीडियो में। बैंक निफ्टी का टारगेट फ़िलहाल 39,768 तक का बनता है, और इसके बाद अगर ये भी लेवल क्रॉस हो जाता है तो बैंक निफ्टी अपने 40,900 तक भी जाने की कोशिश करेगी, और जो कि मुझे लगता है कि जा भी सकती है, क्योंकि कैंडल बहुत ही अच्छी आई है। अभी बाज़ार आसानी से गिरेगा नहीं, चलना चाहिए। ऐसे ही निफ्टी में हम देखते हैं कि निफ्टी में अब हमें क्या करना चाहिए। निफ्टी की भी कैंडल देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है आज। इसमें भी आइलैंड रिवर्सल का पैटर्न बना है। निफ्टी अगर मान लो गैप डाउन भी खुलती है किसी कारण से, क्योंकि ग्लोबल हमारी ही छुट्टी है, बाहर मार्केट बंद नहीं है, तो किसी कारण से अगर बाज़ार थर्सडे को नीचे गैप डाउन खुलते हैं तो घबराना नहीं है। आपको पहले ही कैंडल पे या दूसरी कैंडल में 5 मिनट की रेंज की थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए पोजीशन बनानी चाहिए। हाँ, अगर नीचे की तरफ अगली 5 मिनट की कैंडल नीचे चली गई तब आप पुट में भी बैठ सकते हो, लेकिन पुट लेनी नहीं चाहिए क्योंकि अंडरटोन बाज़ार की बुलिश लग रही है, तो आप पुट की तरफ ध्यान ना ही दो तो अच्छा है। आप 5 मिनट की कैंडल देख के अगर ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होता है तो ले, बाज़ार आपको 17,990 तक का टारगेट दिखा सकता है, और उसके बाद 18,100 तक का भी टारगेट आपको मिल सकता है। हो सकता है ये शुक्रवार तक, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन में ये 18,000 या 18,100 का टारगेट अचीव भी हो जाए। उसके बाद अगर वीकली क्लोजिंग भी आती है तो शुक्रवार को इस पे बात करेंगे, मतलब कि आगे क्या बाज़ार 18,600 की तरफ भी जा सकता है या नहीं, इसकी बात हम शुक्रवार को करेंगे। तो फ़िलहाल निफ्टी बाय ऑन डिप्स है। आप इसमें कहीं भी छोटा सा डिप मिले आपको तो आप बाई की तरफ ही ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद मैं आपको
एक वीडियो और डालूँगा जिसमें जैसे मैंने बताया कि आज मंथली क्लोजिंग हुई है और कुछ शेयर बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट हुए हैं, उसके ऊपर जो मैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो अभी बनाऊँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे को इससे हौसला मिलेगा अगली वीडियो बनाने का और आगे भी वीडियो ताकि मैं बनाता रहूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद दोस्तों।